मजबूत उचित नहीं है ये। भारत देश एक है और यहाँ के हर नागरिक को किसी भी राज्य में आने जाने का, अब तो जम्मू कश्मीर से भी जो प्रतिबंध था वो भी ख़त्म हो गया कि अलग राज्य दिखे। सब में सबको समान अधिकार हैं। अब ये शाश्वत स्थिति होगी कि अगर दिल्ली में रहने वाला मान लें कोई दूतावास के किसी को कोई बीमारी हो गई तो उससे कहें तुम तो दूसरे देश के हो, यहाँ पे नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश का कोई श्रमिक काम कर रहा है और दिल्ली में रह रहा है 10 साल से, अब उससे पूछा जा रहा है कि अगर कोई बीमार पड़ जाए तो तुम उत्तर प्रदेश के नहीं, तुम्हारा इलाज नहीं होगा। तो इस प्रकार की प्रक्रिया उचित नहीं है। दिल्ली दिल वालों की है, सबकी है और ये बड़े दिल से काम करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के निर्णय जो संकीर्णता के दायरे में होते हैं उनसे दूरियां बढ़ती हैं। देश को इस संक्रमण काल में दूरियों को कम करने का और सभी भारतवासियों के हित चिंतन का सोच सबको रखना चाहिए। अलग अलग राज्य कह देंगे अलग अलग कि हम इसी का इलाज करेंगे तो बाकी के लोग कहाँ जाएंगे। मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। और सभी को उत्तर प्रदेश में तो मुख्यमंत्री जी सबका तहे दिल से स्वागत करते हैं। हम किसी से जात नहीं पूछते, किसी से धर्म नहीं पूछते, किसी से उसका क्षेत्र का नाम नहीं पूछते। कहीं का भी है अगर उत्तर प्रदेश में है तो उसका इलाज करना हमारा दायित्व है। इस विधि से हम लोग काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली में इस प्रकार का अगर निर्णय लिया जाता है तो ये उचित नहीं है। देखिए इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। लेफ्टिनेंट गवर्नर स्वतंत्र होते हैं और किसी का दबाव का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हाँ, अगर कोई हमसे एज ए इंडिविजुअल पर्सन पूछेगा या किसी अन्य से भी कोई पूछेगा तो लोग इस बात का जरूर समर्थन करेंगे कि भारतवर्ष के किसी भी नागरिक को कहीं भी इलाज कराने का तो कम से कम अधिकार होना ही चाहिए। उसके अधिकार से वंचित करने का हमारी संविधान में कहाँ लिखा है कि हम किसी को वंचित कर देंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की बातें भी सोचना ठीक नहीं है। अब मुझको लगता है कि जो ट्वीट करने की प्रवृत्ति है वो सच्चा और झूठा का अंतर समाप्त कर रही है। माननीय न्यायालय का निर्णय पहले भी आया था, अभी विषय न्यायालय के अंतर्गत है, उस पर टिप्पणी करना किसी को भी उचित नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस है किसी प्रकार की नियुक्तियों में, धांधली में, किसी प्रकार के भ्रष्टाचार में, जीरो टॉलरेंस से काम कर रही है। अब सपने देखने से कोई किसी को रोक नहीं सकता। कोई सपना देखा करे। बिहार में 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल योग की सरकार बनेगी और ये अपार लोकप्रियता की वर्चुअल रैली में 1 लाख लोग आ जाए अमित शाह जी के, उसको देख के कोई भी विपक्षी दल ज्वेलसी कर सकता है, बेचैन हो सकता है। तो बेचैनी का भाव है लोगों में और बेचैन व्यक्ति के दिए गए उद्गार को क्या कहा जा सकता है।